चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग जानेंगे कि आखिर कश्मीरी पंडितों का मसला क्या है। क्यों 19 जनवरी 1990 को कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को अपना राज्य अपना स्थान छोड़कर भागना पड़ता। और दूसरी बात जानेंगे कि बाइकॉट कपिल शर्मा शो क्या है। और उसके बाद ये द कश्मीरी फाइल जो फिल्म आई है ना, द कश्मीरी फाइल, इस पर सरकार क्यों बैन लगा रही है और ये कपिल शर्मा आखिर उस पर शो उसका प्रमोशन क्यों नहीं करना चाहते। सारी बातों को इस वीडियो में लोग जानेंगे। तो सबसे पहली बात है, ये आपका इंडिया का नक्शा है। देखो, हम लोग का देश कब आजाद हुआ? 1947 में आजाद हुआ था कि नहीं हुआ था? 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हम लोग का देश दो भागों में बटा, एक हिंदुओं का, दूसरा मुस्लिमों का। तो मुस्लिम पाकिस्तान की ओर चला गया, पाकिस्तान भी दो बना था, एक था पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान, जो 1971 में बांग्लादेश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस ससुरी जो पाकिस्तानी होता है सब ना, ये इतना ना मतलब अपने भाईचारा में इतना ना अत्याचार करता है कि सब छटकना चाहता है। इसी कारण से बांग्लादेश वाले क्या हुआ, 1971 में अलग हम लोग करा के इसको अलग देश बना दिया, जिसका नाम पड़ गया बांग्लादेश। ये एक समय में पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, ठीक है ना। इसको आजाद करा दिया गया 1971 में, ये स्वतंत्र देश बन गया। अब यहाँ बचा है पाकिस्तान। अब देखो मसला क्या है, जैसे ही हम लोग का देश आजाद हुआ था 1947 में, तो अंग्रेजों ने बोला था कि जो ये देखो यहाँ पर राजाओं का शासन चलता था। अंग्रेजों ने ये बताया था कि जो राज्य मिलना चाहता है भारत में या पाकिस्तान में स्वतंत्र हो जाकर मिल जाए। तो लगभग अधिकांश राज्य भारत में आकर मिल गए, ठीक है ना। और ये जम्मू कश्मीर का जो ये पूरा मसला था ना, ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, यहाँ राजा थे हरि सिंह। इन्होंने बोला कि नहीं, हम इंडिया या पाकिस्तान किसी में नहीं मिलेंगे, हम एक अलग स्वतंत्र देश बनाएंगे। यानी ये वाला जो जम्मू कश्मीर का ये क्षेत्र पड़ता है, ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र पड़ता है, ठीक है ना। ये जम्मू कश्मीर राज्य है। ये वाला जम्मू कश्मीर वाला राज्य बोला कि नहीं, हम यहाँ स्वतंत्र एक राज्य स्वतंत्र एक देश बनाएंगे। यहाँ का राजा उस समय थे राजा हरि सिंह, और उसके मतलब उस समझिए कि बुर्बक का गधा बकलोल मंत्री कहिए शेख अब्दुल्ला खान, मतलब कह नहीं सकते हैं। इसी की वजह से राजा हरि सिंह जो है इंडिया में नहीं मिल पाए थे 1947 में जब देश आजाद हुआ उस समय। अब देखो इसी का रीजन क्या हुआ कि 1948 में जो पाकिस्तान लोग ने क्या किया, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र पर अटैक किया, क्योंकि उसमें ये भारत में मिला नहीं था। जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र पर क्या किया, वो अटैक किया। और अटैक करने के बाद क्या हुआ कि ये पूरे पाकिस्तान को, ये पूरे जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिए। पूरा किसके कब्जे में आ गया? पाकिस्तान के कब्जे में आ गया। अब यहाँ के राजा जो हरि सिंह थे वो भागल इंडिया में आए। इंडिया में आने के बाद यहाँ के प्रधानमंत्री उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनसे हेल्प मांगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, ये हम लोग गृह मंत्री उस समय थे शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि देखिए, मैं आपके जम्मू कश्मीर को पाकिस्तानी से तब बचाऊंगा जब आप भारत के संग मिल जाएंगे तब। तो उसी समय राजा हरि सिंह साइन किए थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन करके ये बोले कि मैं अपनी शक्ति का, अपनी सत्ता का प्रयोग करके जम्मू कश्मीर को भारत में मिला रहा हूँ, ठीक है ना। उस समय जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बना दिया गया। अब यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल अपना सैनिक उतार के पूरा जो पाकिस्तानी अपने एरिया में छापा था ना, सबको मार के यहां तक पहुंचा दिया। यानी पूरे जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानियों को हम लोग क्या किए, खड़े दिए थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू थोड़ा सा गलती कर दिए। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। ये यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी भैया। अब यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी, तो सोचे क्या कि एक काम करते, यहाँ का क्या युद्ध स्थगित करवा देते हैं, यहाँ वाली जो समस्या है ना वो यूएनओ में लेकर चले जाते हैं, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये राज्य जो था ना कि हमारे नाम में लिख दिया गया, हमारे पास भाई प्रूफ भी है कि राज्य यहाँ के राजा क्या किया, साइन करके लिख दिए, समझ में आ रही है। इसी कारण से इस समस्या को यहाँ पर हम लोग सैनिकों ने क्या किया, युद्ध रोको, मतलब सैनिकों का युद्ध रोकवा कर यहाँ तक हम लोग के सैनिक आ गए थे, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब इतना है कि जब पाकिस्तानियों ने अटैक करके पूरे जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में लिया था, तो हमारे सैनिक यहाँ पर उतर के क्या कि सारे पाकिस्तानियों को पूछ के दुर्मुसनी यहाँ तक भगा कर लाए थे। तब तक युद्ध स्थगित कर दिया गया और यहाँ तक युद्ध छोड़ दिया गया। तब तक पाकिस्तानियों ने जानते यहाँ पर आतंकवाद फैला के वहाँ मतलब वहाँ पर इतना आतंकवाद पाल दिया कि इस क्षेत्र में अब कोई रहना नहीं चाहता है। ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता है, इसको POK पॉक यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इसको हम लोग कहते हैं। ये पाकिस्तान के 30% क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, ठीक है ना। इसको POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कही जाती है। अब यहां से समझने वाली बात है, ये 30% जो जमीन जो जम्मू कश्मीर का था उस समय चला गया पाकिस्तान में, और आज तक ये मसला सॉल्व नहीं हुआ है। यूएनओ एक ऐसी संस्था है जो सारी चीज को बर्बाद करके रख देती है। और 1962 में जब युद्ध हुआ था 10% हम लोग जमीन हार गए थे, चीन से हार गए थे, चीन से हम लोग का युद्ध हुआ था। इस क्षेत्र का नाम अक्साई चीन पड़ता है। यानी 30% पाकिस्तानी ले लिए और 10% चीन ने जबरदस्ती हथियार लिए युद्ध जीतकर, और उसके बाद बचा 60%। ये 60% ही जम्मू कश्मीर का क्षेत्र पड़ता है। इसमें से भी अगर हम लोग बात करते हैं, देखो बुआ, इसमें से अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 1990 ईस्वी में
यहाँ से कश्मीर वाला जो क्षेत्र पड़ता है ना, कश्मीर वाला जो क्षेत्र पड़ता है, याद रखिएगा, कश्मीरी जो क्षेत्र पड़ता है ना, यहाँ से 4 लाख पंडितों को यहाँ के जो मुस्लिम थे वो भगाने का काम किए थे। जम्मू कश्मीर का जो 30% हिस्सा है ना, वो पाकिस्तान ने क्या किया, हथिया लिया, मतलब 1947 के बाद, ठीक है ना। और उसके बाद 10% जो 1962 में वो युद्ध हार गए थे, उसको चीन ने क्या किया, हथिया लिया। इस तरह से 40% जमीन, 30% ये, 10% ये, 40% जमीन समझो कि दूसरे देश के हाथ में है। और ये बचा 60%, जम्मू कश्मीर जैसा मिलाकर लगभग देखिए तो 60% ही जमीन भारत में मिला हुआ है, ठीक है ना। हालांकि इस सब चीज को लेकर हमेशा विवाद होते रहता है, लेकिन हम हिंदुस्तानी कभी छोड़ेंगे नहीं जमीन को। ऐसे नहीं कि ऐसे ही छोड़ देंगे, भाई अपना जमीन है क्यों छोड़ेंगे, इसके लिए जान दे देंगे, लेकिन अपना पीओके और अक्साई चीन भविष्य में जो हमारे ही होंगे। देखो यहाँ पर समझो, अब क्या जानना है, अभी तो मैंने आपको राजा हरि सिंह की कहानी आपको समझा दिया। राजा हरि सिंह का बुर्बक समझो कि शेख अब्दुल्ला खान था, मुस्लिम था ये राजा। तो हरि सिंह मतलब समझो कि एक राजपूत कास्ट का ये राजा था, लेकिन शेख अब्दुल्ला जो था ये मुस्लिम था। समझो क्या था, ये राजा जो थे ना, ये हिंदू मुस्लिम को मिलाकर लेकर चलने वाले राजा थे। लेकिन क्या होता ना, जो मुस्लिम जहां पर ज्यादा होते हैं ना, समझो कि वो अत्याचार कर लेते हैं। अगर सोचे इंडिया में अगर मुस्लिम की शासन, मुस्लिम के हाथ में पूरी सत्ता आ जाती है ना, तो हिंदुओं को बर्बाद करके रख देंगे, एकदम 100% गारंटी आप ले लीजिए। इंडिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या हिंदुओं की है, याद रखिएगा। जैसे आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं 1990 ईस्वी में, देखो यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया की बात कर रहे हैं, कश्मीर वाले एरिया में, क्योंकि देखो जब यहाँ पर राजा हरि सिंह ने क्या किया था, जम्मू कश्मीर को जब इंडिया के नामे कर दिया, मतलब इंडिया में मिला दिया, उस समय उन्होंने एक समझो कि धारा लगवाया गया था वहां पर 370 धारा आर्टिकल 35 से। ये था कि ये कहीं के भी लोग, मतलब ये जम्मू कश्मीर के लोग इंडिया में आकर रह सकते, जमीन खरीद सकते, बस सकते, लेकिन कहीं और के लोग, बिहार के लोग या किसी और स्टेट के लोग जम्मू कश्मीर में जाकर जमीन नहीं खरीद सकते, वहां पर घर नहीं बसा सकते, वहां के लड़कियों के संग विवाह नहीं कर सकते। ये नियम लगा हुआ था, समझ में आ रही है, जिसकी वजह से यहीं का लोग वहां का मुख्यमंत्री बनता था, वहीं का पदाधिकारी बनता था। लेकिन और सब राज्य में क्या होता है कि कहीं और कभी प्रधानमंत्री, कहीं और कभी लोग प्रधानमंत्री बन सकता है। कहने का मतलब बस इतना सा है, जैसे बिहार के राज्यपाल, इसके पहले कौन थे राज्यपाल, कौन थे, रामनाथ कोविंद थे, जो भारत का भी राष्ट्रपति बन गए। तो समझ, ये वैसा नियम यहाँ पर नहीं था, यहीं के लोग, यहीं का मुख्यमंत्री बनेगा, यहीं का लोग चुनाव लड़ सकता है, ऐसा नियम लगा दिया गया था जम्मू कश्मीर में। यानी यहाँ पर मुस्लिमों की बहुत संख्या थी, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में संख्या मुस्लिम थे और कम मात्रा में यहाँ पर हिंदू थे। अब यहाँ मुस्लिमों को पाकिस्तानी सब ने क्या किया, जो पाकिस्तानी था ना, ये पीओके, ये उसकाना शुरू कर दिया कि तुम लोग मुस्लिम हो, ये हिंदुस्तानी सब कट्टर है, तुम्हारे बेटी बहन के संग इससे उससे करता है सब। इस ससुर के खुद नहीं समझ में आता, तो अपने खुद बहन भाई अपनी बेटी बहन के संग उल्टा पलटा काम करता है सब, जिसके कारण से बांग्लादेश अलग मतलब छटक गई लोग की वजह से 1971 में, समझ में आ रही ना। ये क्या किया, यहाँ की जम्मू कश्मीर के मुस्लिमों को उस्काना शुरू किया, कश्मीर को भी मुस्लिमों को उस्काना शुरू कर दिया। और ये कश्मीर के मुस्लिम को उस्का कर यहाँ के जितने भी मुस्लिम थे ना, वो सब उसुक गए। आज जानते हैं, शेख अब्दुल्ला का एक बेटा था जिसका नाम था फारूक अब्दुल्ला। इकरी मौसी के इतना नाम को गाली देने का मन करता है, यही एक ऐसे मतलब एक दो मुस्लिम ऐसा था, लोग कट्टर जो था ना, वो क्या किया कि अपने सत्ता लालच के लिए, जैसे शेख अब्दुल्ला के बेटा का नाम था फारूक अब्दुल्ला, अब फारूक अब्दुल्ला के जीजा का नाम था, फारूक अब्दुल्ला का समझो जीजा का नाम था, कोई था जो जीजा था ना, वो क्या किया, फारूक अब्दुल्ला के शासन को छीन लिया, मतलब वो अपना सीट जुटाकर कांग्रेस के संग मिल गया, और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला के शासन को हटा दिया, वहां के उसके मुख्यमंत्री पद को हटा दिया। अब वही रीजन आ गया है कि मुस्लिमों को, मतलब यहाँ पर शेख अब्दुल्ला को, फारूक अब्दुल्ला को हटाने के बाद ये सब क्रांतिकारी दौर वहीं से शुरू हो गई थी, समझो यहाँ पर। तो कहने का मतलब यहाँ के मुस्लिमों को पाकिस्तानियों ने उस्काने का काम किया, बोला कि तुम हिंदू के संग मिलकर रहोगे, हैं, ये तो राज्य मुस्लिमों का है, ये पूरा जम्मू कश्मीर किसका राज्य, मुस्लिमों का है। यहाँ के कश्मीर के लोगों को उस्काने का काम किया पाकिस्तानी, और जब उसुक गया ना, तो यहाँ के बहुत संख्यक जो मुस्लिम थे, ये रोज का रोज धमकी दिया करते थे कि जो कश्मीरी पंडित है वो भाग जाए यहाँ से, जबकि कश्मीरी पंडित का वहीं पर शुरू से जन्म उन्म सब हुआ है भैया, पुराना रीति। यहाँ देखो कश्मीर जो है ना, शुरुए से अगर देखी जाए तो ये हिंदुओं का राज्य रहा है, कश्मीर की बात बोल रहे हैं, समझ में आ रही है। हाँ, 1300-1400 के बाद जो था ना, यहाँ पर मुस्लिम शासक बन गए, जिसकी वजह से वो क्या किया, हिंदुओं पर अत्याचार किया। कुछ ऐसे मुस्लिम शासक भी बने जो यहाँ के पंडितों को मिलाकर भी लेकर चले थे। यानी यहाँ की कहानी रोचक है एक तरह से, समझिए। अभी जो कश्मीरी घाटी वाली कहानी है वो समझो, यहाँ के पाकिस्तानियों ने क्या किया, यहाँ के मुस्लिमों को उसका, यहाँ मुस्लिमों ने बोला कि 1990 बता रहे हैं, यानी समझ लगभग अगर देखी जाए तो 4 जनवरी या 6 जनवरी को यहाँ पर एक हिजबुल मुजाहिदीन अखबार था, उस अखबार में छपवाया गया। उस अखबार में क्या किया, उस अखबार में छपवा दिया गया कि जो भी कश्मीरी पंडित है यहाँ से भाग जाए, अन्यथा उनको जान से मार दी जाएंगे। और ये भी शर्त रखा गया था कि आप पंडित है तो आप मुस्लिम धर्म को अपना लीजिए।
अब बहुत सारे पंडितों ने क्या किया, मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। तो यहाँ पर शर्त पाकिस्तान ये मुस्लिमों ने क्या किया, कश्मीर के मुस्लिमों ने ये शर्त डाला था। हिजबुल ये क्या था ना, हिजबुल मुजाहिदीन अखबार था, इसमें बोला था कि रालिब गालिब चालिब, इसका मतलब था या तो तुम हमें मिल जाओ, यानी तो मर जाओ, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ। इसका मतलब यही था। यानी जो यहाँ के मुस्लिम थे वो बोले कि हमारे धर्म को स्वीकार करो, तुम मुस्लिम बनो। यही सोचो अगर हम यहाँ पर करना शुरू कर दे और राज्य में एक मुस्लिमों को हिंदू बनाना शुरू कर दे तब क्या होगा। हम हिंदुस्तानी जो होते हैं ये नहीं सोचते, हम लोग सब धर्म को समान मान के चलते। लेकिन ये जो मुस्लिम है ना साला, मैं भेदभाव नहीं फैला रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ, वो कहानी दिखा रहा हूँ। देखो द कश्मीरी फाइल जो फिल्म है, इस फिल्म पर रोक लगा रही है मुस्लिम समाज। बोले कि नहीं ये फिल्म नहीं आनी चाहिए क्योंकि उनकी काली करतूत सामने आ जाएगी, मालूम चल जाएगा कि वो कैसे मतलब कितना मतलब नियत लोगों पर कैसे वार करते हैं, क्या उनकी दरिंदगी होती है, सब इस फिल्म में दिखा दिएगा द कश्मीरी फाइल में। ये जो फिल्म है ना, इसमें मिथुन दा, प्रेस रावल नहीं है, मिथुन दा मतलब मिथुन जी इसमें मतलब एक्टिंग का रोल किया है। देखो तो ये जो फिल्म है ना द कश्मीरी फाइल, इसमें पूरी तरह से कश्मीर के लोगों के संग कैसा मुस्लिमों ने दुर्व्यवहार किया तो सब दिखाई गई है। इसी कारण से कपिल शर्मा ने भी इसको प्रमोशन करने में रोक लगा दिया। हमने बोले कि नहीं करेंगे। यहाँ पर ये द कश्मीरी फाइल पर सरकार भी बैन लगा रही है, मुस्लिम समुदाय तो साफ रोक लगा रही है, बोली कि नहीं ये फिल्म चलबे नहीं करेगी। तो भैया ये हम लोग का हिंदुओं का समाज है, तूने जो काली करतूत किया है यहाँ की कश्मीर के जो मुस्लिम है वो काली जो करतूत किया उसको दिखाना जरूरी है कि नहीं, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं घटे या ना घटे, मतलब ऐसी घटनाएं कभी घटे नहीं, लोगों के संग ऐसी दंगी नहीं हो, इसको समझने के लिए हमें जो है ना बुआ ये फिल्म को जो है ना दिखाना क्या बहुत जरूरी है। अब आगे हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि 1990 में क्या हुआ, हिजबुल मुजाहिदीन जो अखबार था इसमें छाप दिया गया, या तो तुम मुस्लिम धर्म को अपना लो, नहीं तो यहाँ से मर जाओ, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। और एक साथ एक यहाँ पर एक बात था यहाँ पर कि काम करो, तुम अपने मेहरारू को छोड़कर चले जाना, मेरे पत्नी को छोड़ के जाना, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। तो ये बहन का मतलब ये मुस्लिम समुदाय यहाँ का बता रही है, कश्मीर का। ये बोल क्या रहा था यहाँ के पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को, कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो धर्म अपना लो, नहीं तो अपने मेहरारू को छोड़, भागना भी है तो अपने पत्नी को छोड़ के भागना है। ऐसे यदि हम हिंदुस्तानी या हिंदू समाज करने लगे मुस्लिमों का संग, तो जानता है ना मुस्लिमों का पर्चा मिट जाएगा। और ये मुस्लिम रुक भी क्यों गए थे अपने हिंदुस्तान में, चले जाने चाहिए थे उनको वो पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिमों का देश बनाया गया था। अब हिंदुस्तान के सब मिलकर रहना है तो बढ़िया से रहिए, बढ़िया से सबको समान नजरिए से देखिए, देखभाल करिए। लोग बोलते हैं जन्नत मिलेगा, मुस्लिम जन्नत मिलेगा, यही जन्नत मिला था कि वहाँ के कश्मीरी लोगों के संग इतना अत्याचार किया गया था। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ बस इतना कि 4 जनवरी को लगभग ये पेपर में छपवा दिया गया, और उसके बाद 19 जनवरी की रात जौन थी ना यहाँ की कश्मीरी पंडितों की, समझो कि वो बहुत भयानक और काली रात थी। मतलब यहाँ के लड़कियों का बलात्कार पर बलात्कार किया जा रहा था, घरों को जलाया जा रहा था, लोगों को निहत्थे मारा जा रहा था। यहाँ के मुस्लिम समुदाय समझ में आ रही है। यहाँ जो नहीं होता है देखिएगा, गाँव समझ में जो मुस्लिम हरानवा लगे रहता है सब मुस्लिम होता, उसमें बोलता अल्लाह अकबर अल्लाह करता नहीं है सब। तो वही मैक ला के किया जा रहा था कि ये काफिल है, ये जो कश्मीरी पंडित ये सब काफिर है, सब इस सबको हटाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। मैक से चिल्ला कर पूरे अपने समुदाय को जगाने का काम करता था। एक दो ही समझो कि ऐसे मुस्लिम थे जो पूरे समाज को वहां पर जो थे ना मुस्लिम को अपने चपेट में लेते, सबको उसकाने का काम कर रहे थे। समझ में आ रही है ना। कुछ ही मुस्लिम ऐसे होते हैं ना जो पूरे समुदाय को बर्बाद करके रख देते हैं। सांप्रदायिकता आ गई थी यहाँ पर, सिर्फ मतलब कहने को यहाँ पर जो है ना सिर्फ यहाँ पर जो मुस्लिम रहेंगे, हिंदू नहीं रहेंगे, पंडित नहीं रह सकते हैं। 19 जनवरी 1990 की वो काली रात थी। यहाँ से मतलब जो ना मुस्लिम जौन समुदाय थी कश्मीर में, यहाँ के पंडितों का बलात्कार लोगों को मार रही थी, पीट रही थी, उनके घरों को उड़ा रही थी, जिसकी वजह से लगभग देखी जाए 4 से 5 लाख कश्मीरी पंडित इस जगह को छोड़कर अलग अलग जगह में आकर बस गए। समझ में आ रही है। और आज लगभग 31-32-33 वर्ष पुरने वाली यहाँ से भागे हुए, समझो 32 वर्ष लगभग पुर चुकी है यहाँ से भागे हुए। अभी सरकार भी इसकी कोई चर्चा नहीं करती है। अरे जे दिन इस देश का प्रधानमंत्री कोनो युवा बन गया ना, रियल में यहाँ का मुस्लिम को उखाड़ के रख देगा और सारे पंडितों को अपना राज्य मिल जाएगा। अरे हिंदू मुस्लिम में मिलकर रहो ना, काहे को लड़ता है, काहे को तू एक धर्म को ऊंचा दिखा रहा है, दूसरे धर्म को नीचा दिखा दे रहा है। ये सांप्रदायिकता वाला भावना क्यों आ रही है। सांप्रदायिकता मीन्स होता है एक धर्म को नीचा दिखाना, अपने धर्म को ऊंचा दिखाना। यहाँ पर वही हुई थी सांप्रदायिकता वाली बातें। मुस्लिम बोला था हिंदू को तुम मेरा धर्म अपना ना लो। ऐसा अगर हिंदू करने लगेंगे, जहाँ पर हिंदू ज्यादा है वहां पर क्या होगा,
समझने वाली बात यहाँ पर आ गई थी, ठीक है ना, जिसकी वजह से 19 जनवरी 1990 को यहाँ के कश्मीर और पंडितों पर बहुत अत्याचार किया गया और वे ये क्या किए, कश्मीर छोड़कर भाग गए, सारे पंडित इधर उधर छितर गए, ठीक है ना। अब यहाँ से पंडित अलग हो गई। अब देखो उसी पर एक फिल्म बनाई जा रही है, बन गई है फिल्म द कश्मीरी फाइल। ये 2011 में शुरू हुआ था, लेकिन रोक लगाते अब ये इसको रिलीज करके एकदम शो कर दिया गया, दिखा दिया गया। अब जैसे मुस्लिम समुदाय इस फिल्म को देख रही है, देख रही कि भाई कितना मुस्लिम कट्टर है, सब इस पर रोक लगाया जा रहा है। हाई कोर्ट तक इसका फैसला चला गया और यहाँ तक कि कपिल शर्मा ने बोला कि मैं इसका प्रमोशन नहीं करूंगा। जानते हैं क्यों? प्रमोशन का मतलब क्या होता है? कपिल शर्मा भाई बहुत समझो कॉमेडियन, बहुत प्रसिद्ध इंसान है, वो जो जिस फिल्म का प्रमोशन कर देते हैं वो नामियर हो जाता है। वैसे ही इस फिल्म को भी प्रमोशन के लिए कहा गया, तो बोले कि नहीं मैं प्रमोशन नहीं करूंगा। अरे नहीं करेंगे, क्या है कि जानते हैं इनके पास मतलब जितना भी स्टाफ है सब अधिकांश मुस्लिम है सब, क्योंकि ये जो कपिल शर्मा है ना, ये थोड़ा सा अलग इंसान समझो कि ये देख रहे हैं ना उसमें कि गलत चीजें दिखाया गया। अरे कपिल शर्मा जी उसमें गलत चीजें नहीं दिखाया गया है, उसमें जो दरिंदगी घटी है ना वही तो दिखाई गई है, फिर भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे। लगता है कि आप हिंदू नहीं है कि मौसी की कपिल शर्मा भी अलग कह नहीं सकते। यहां से बाइकॉट जो होता है ना कपिल शर्मा शो किया जा रहा है, लोग एकदम पूरा करा है बाइकॉट कपिल शर्मा शो। क्यों? क्योंकि आपने हिंदुओं का साथ देना छोड़ दिया। ऐसा नहीं मैं बोला हूं कि हाँ यहाँ पर हम लोग मुस्लिमों के बीच भेदभाव करें, लेकिन ये जो फिल्म बनी है द कपिल शर्मा फाइल, ये द कश्मीरी फाइल, ये कहानी घटना को दिखा रही है ना, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं नहीं घटे। तो आपने भी यहाँ पर गलती करी है और इसकी सजा जनता आपको देगी। बहुत सारी जनता बाइकॉट कपिल शर्मा शो बोल रही है, ब्लॉक कर रही है आपको, इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रही है। अगर मैसेज आपका चला जाए ना बुरा मत बनेगा, लेकिन सोचिएगा जोर। और ये देखो ये द कश्मीरी फाइल जो फिल्म है ये गलत नहीं है, क्योंकि ये दरिंदगी को दिखाई गई कि 1990 में आम जनता के संग क्या हुआ था, कश्मीरी पंडितों को कितनी समस्याएं झेलनी पड़ी थी, कितना बलात्कार रेप हुआ था। जानते हैं ना ये पाकिस्तानी जो मुस्लिम है ना, ये अपने फिल्म में दिखाते हैं कि हिंदुस्तानी लोग वहाँ के बेटी और बहनों को खुद बलात्कार कर लेते। ये अपने फिल्म में ससुरी दिखाता है, जबकि खुद अपनी भाई अपनी बेटी या बहन का नहीं है सब। हम लोग तो यार अपनी बहन अपने गाँव के लड़के लड़कियों को मतलब अपने जैसा मान के चलते हैं। हिंदू समाज के ऐसा कोई समाज नहीं याद देखिएगा, और खुद मैं हिंदू समाज को ऊंचा नहीं दिखा रहा हूँ, याद देखिएगा। समझ में सब भारत में समान सेम है, लेकिन बात आ गई थी ये 1990 की कश्मीरी की। इसी का समय उस समय की बात बता रहा हूँ। उस समय जो मुस्लिम समुदाय यहाँ पर कश्मीर में था ना वो कट्टर थे, याद देखिएगा, ठीक है ना। तो ये बहुसंख्यक मुस्लिम थे, जिसके कारण से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ और यहाँ पर 4 से 5 लाख कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा था। अगर यही बिहार में लेकर चलो बहुसंख्यक हिंदू है, मुस्लिमों को भगाना शुरू कर दे, तब यहाँ का क्या होगा? का कुछ नहीं होगा, देखिएगा साफ बर्बाद करके रख देंगे। लेकिन हम लोग नहीं है, हिंदू हो मुस्लिम हो सब अपना भाई है, सब अपना परिवार है, सब मानकर चलते हैं। अगर यही बिहार में अगर मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा हो जाए, बिहार से बोला जाए सबकी हिंदू हट जाओ, समझ में आ रही है ना। तो ऐसी नहीं करनी चाहिए, ये दरिंदगी नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई, ये हिंदुस्तान का नारा, तो ऐसा हमें मिलजुल कर चलनी चाहिए, ठीक है ना। इसी कारण से अगर 370 आर्टिकल 370 धारा आर्टिकल 35 से हटा दिया गया, तो आपको समझ में आ गई होगी। ये द कश्मीरी फाइल, द कपिल शर्मा शो, राजा हरि सिंह, ये सारी बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये पूरा बातें विस्तार से समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को हर जगह आप शेयर करिए, फैलाइए, ताकि सभी लोगों के पास इसकी पूरी हिस्ट्री आपको समझ में आ सके, मतलब सभी लोग इसके बारे में जान सके। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।